रामपुर बुशहर में व्यापारियों को जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सर्वहितकारी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के लाभ के बारे में व्यापारियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा कर व्यवस्था एवं लागू किए गए नए संशोधनों की भी जानकारी दी। इस दौरान भारत सरकार के राजस्व विभाग की 18 जुलाई 2022 की अधिसूचना की भी जानकारी दी, जिसमें 1000 रुपये तक के कमरों पर 12% की दर से कर वसूलने का प्रावधान किया गया है। सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर और सहायक आयुक्त कर्मा सिंह नेगी ने ठेकेदारों से निवेदन किया कि वे जीएसटी विवरण भरते हुए वास्तविकता सामने रखते हुए भरें, अन्यथा आने वाले समय में न केवल उन्हें कर अदा करना पड़ेगा बल्कि जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि विभाग के पास सारा डाटा पहुंच जाता है, इसलिए तथ्यों को ना छिपाएं। इस दौरान सर्वहितकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष तन्मय शर्मा ने व्यापार मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा रखा और कहा वे चाहते हैं कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से व्यापारियों में जागरूकता हो और संवाद की कमी के कारण व्यापारियों को विवरण भरने में असहजता या अन्य तकनीकी अड़चन न आए। सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग शिमला पूनम ठाकुर ने बताया, सर्वहितकारी व्यापार मंडल रामपुर बुशहर के दूसरे वर्षगांठ पर एक जीएसटी से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और किस तरह से अगर जीएसटी के दायरे में व्यापारी आते हैं तो पंजीकरण क्यों अनिवार्य है, किस तरह से विवरण समय सीमा के भीतर भरना है, इस बारे में जागरूक किया गया। एप्पल न्यूज़ के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हम सब इसके बारे में अवगत हैं। वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर एक मार्केट के रूल या रेगुलेशन या उस मंशा पे जो है इस कानून को लाया गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। कर दो प्रकार के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, आप वो भी विवरणियां भरते हैं, ये है हमारा अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई 2017 से ही हमारे बीच में आया है, चाहे वो सिस्टम के ऊपर आधारित है। उन चीज़ों को व्यापारियों के साथ और व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा जो था इनके बीच में उनको साझा किया गया, ताकि वो अपने डे टू डे जो बिज़नेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। एक अधिसूचना जो 18 साल की जारी हुई है, उसमें क्या नया जैसे किराए को करते हैं? हाँ जी, ये अभी आपने देखा होगा कि 47वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसके अंदर 5 जो मुख्य रिकमेंडेशंस थी उसके अंदर लागू की गई हैं और ये 18 जुलाई 2022 से लागू की गई, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर इरेशनली जो था एग्जम्प्ट की गई थी, तो उनको टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए जो है एक तो ये रिकमेंडेशन है, जैसे कि आपके जो अब पहले से ही प्री पैक्ड या प्री जो आपके लेबल्ड कोई भी सामान आएगा उसके ऊपर जो है एग्जम्पशन को हटाया गया है। चाहे आपके रोज़मर्रा का सामान है, लेकिन अगर वो पहले से ही ब्रांडेड आइटम आती है तो उसके ऊपर जो है कर को लगाया गया है, लेकिन वो कर है बिल्कुल ही जो आपका 5% का है। दूसरा जो है आपके होटल की जो रूम्स हैं, आपके टैरिफ्स जिनका 1000 से नीचे भी है उसको भी कर के दायरे में लाया गया है। तो ये सूचना भी जो है इनके साथ साझा की गई है। और भी डे टू डे वर्किंग के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ लाई गई हैं, जैसे कि आपका जो है नेगेटिव लायबिलिटी का जो बैलेंस था कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, उसको भी सिस्टम से हटा दिया गया है। ये सूचना भी इनके साथ साझा की गई है। हाँ जी।